नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। आगरा में न्यूज वन इंडिया की मुहिम रंग लाई है। बोरवेल से मासूम शिवा को बाहर निकाल लिया गया है। 9 घंटे से ज्यादा देर तक ये ऑपरेशन चला और इस ऑपरेशन का नाम रेस्क्यू शिवा दिया गया था। सेना और एसडीआरएफ की टीम ने लगातार 9 घंटे तक कोशिश की और गहरे बोरवेल में फंसे बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। इस वक्त मेडिकल ऑब्जर्वेशन में शिवा को रखा गया है और ये वो तस्वीर है जिस वक्त बच्चे को बाहर निकाला गया। ये 3.5 साल का मासूम जो आज सुबह तकरीबन 6:30-7 बजे करीब अपने घर के पास खेलते हुए बोरवेल में गिर गया था। जैसे ही ये खबर मिली, तत्काल प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची, स्थानीय थाना मौके पर पहुंचा। सबसे पहले बच्चे को ऑक्सीजन की दिक्कत तो इसलिए ऑक्सीजन की सप्लाई की गई और उसके बाद रेस्क्यू शिवा शुरू किया गया। इस वक्त मेरे साथ संदीप जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, इस वक्त बच्चे को कहां रखा गया है? डॉक्टर्स शुरुआती तौर पर बच्चे की सेहत को लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं? देखिए, करीब 8 से 10 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो टीम है और जो आर्मी सेना है उसको एनडीआरएफ टीम उनको एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, मतलब हासिल हुई है, क्योंकि ये कड़ी शासन पूरा ही सुबह से जद्दोजहद मेहनत कर रहा था और शिवा को बाहर निकालना चाह रहा था। आपको बता दें, सुबह करीब 7 इस समय इनको सफलता हाथ और सुरक्षित भाग ले जा रहा है। वही डॉक्टर से सबसे खास बात ये रही और सेना की टीम की और लगता है संदीप की आवाज साफ साफ आ नहीं पा रही है, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि न्यूज वन इंडिया ने आज सुबह से जो मुहिम चला रखी थी मासूम शिवा के लिए, मुहिम रंग लाई है। हम लगातार लोगों से अपील कर रहे थे कि मासूम बच्चे के लिए दुआ कीजिए, दुआ में बहुत ताकत होती है और इस बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया है। 130 फीट के गहरे बोरवेल में ये बच्चा फंसा हुआ था और आज सुबह अपने घर के पास ही वो खेलते हुए बोरवेल में गिर गया। तत्काल प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची थी, सेना का यूनिट आगरा में था, तो ये एक बड़ी बात थी। तत्काल सेना को मौके पर बुलाया गया, एसडीआरएफ मौके पर आई और शुरू हुआ रेस्क्यू। राजीव कृष्ण साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आगरा जोन के एडीजी हैं। सर, क्या कुछ अपडेट इस वक्त बच्चे की सेहत को लेकर है? क्या बच्चा अभी स्वस्थ है? किस तरह की स्थिति है बच्चे की? बच्चे को तत्काल हॉस्पिटल ले आया गया है और अभी तक की जो जानकारी मुझे प्राप्त है उसमें बच्चा स्वस्थ है और वास्तव में पूरे जिला प्रशासन ने, जिला पुलिस ने, यहाँ पर जो आर्मी का सेटअप है, आर्मी ने, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और खास तौर से उस बच्चे ने जो बहादुरी दिखाई है और जो साहस और हिम्मत दिखाई है वो काबिले तारीफ है और ईश्वर की कृपा है कि वो बच्चा सकुशल सारे प्रयासों के बाद सकुशल निकाल लिया गया है और उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। सर, रेस्क्यू में कितने लोग लगे थे, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास? सेना के कितने जवान लगे थे, क्या क्या उसमें यूज हुआ? उसमें सेना की टीम है जो उनके यहाँ पर उनकी यूनिट है, उनकी टीम थी, एनडीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, हमारे एसएसपी भी मौके पर गए थे, एसपीआरएस वैसे ही वहाँ पर थे, स्थानीय पुलिस वहाँ पर थी, तो कई टीमें वहाँ लगी हुई थी जी। और इन सभी टीमों ने अपने संयुक्त प्रयास से एक इंटेलिजेंटली एक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है और जिससे कि बच्चा सबसे बरामद हुआ है। सर, आगे ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर जिला प्रशासन, पुलिस की तरफ से क्या कुछ होगा ताकि ऐसी घटनाएं रिपीट ना हो, किसी दूसरे मासूम को इस तरीके की घटना को फेस ना करना पड़े, इसके लिए क्या पहल करेंगे सर आगे? हाँ, डेफिनेटली इसके लिए अखबारों के माध्यम से भी और जो एजेंसीज ये बोरवेल बनाती हैं, सरकारी एजेंसीज भी और प्राइवेट एजेंसीज भी, उनको इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह से खुला हुआ बोरवेल नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार के तमाम हादसे होते हैं, कई हादसों में जो बच्चे होते हैं वो उनके साथ हादसा हो जाता है, वो नहीं बच पाते हैं। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जो, और इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बने हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उनको कायदे से इन
बोरवेल को खुला हुआ नहीं छोड़ना चाहिए और जो भी उसमें वो बोरवेल को खोदने के बाद जो भी उसके अंदर वो पंप लगाना है, ट्यूबवेल लगाना है, जो भी लगाना है वो लगाने के बाद तत्काल बंद कर देना चाहिए या किसी वजह से अगर डिले हो रहा है तो उसको ढक देना चाहिए। तो इसको इस बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से और जो एजेंसी जिन्होंने जो ये काम में लिप्त रहती हैं, जो ये काम में संलग्न रहती हैं, तो उनको भी इस बात के लिए सावधान रहने की आवश्यकता है। नहीं, ये सर आपने कहा कि स्टैंडर्ड मेजर्स बने हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसी घटना पहली बार हुई है, लगातार घटनाएं होती हैं, लेकिन इसको लोग फॉलो नहीं करते हैं, जिसका नतीजा होता है कि ऐसे मासूम बच्चे उसमें गिरते हैं, उसके बाद परेशानी होती है परिवार को भी और पुलिस प्रशासन को भी परेशान हो। यहाँ तो बच्चे की किस्मत अच्छी कि उसको बचा लिया गया, जल्दी रेस्क्यू हो गया, लेकिन हर जगह पर स्थिति नहीं बन पाती है। जी, वही मैंने आपको कहा कि इसके लिए जो एजेंसीज इन कार्यों में संलग्न हैं उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और साथ ही संचार माध्यमों से जो हमारे नागरिक हैं उनको भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका। एडीजी आगरा जोन इस वक्त मेरे साथ जुड़े थे, जो बता रहे थे कि अभी बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है। डीएम साहब इस वक्त आगरा के मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रभु नारायण जी। डीएम साहब, क्या स्थिति है फिलहाल बच्चे की सेहत की? बच्चा सकुशल उनको निकाला गया है और वहां से हमारे इमरजेंसी अपनी 108 एम्बुलेंस से एसएन मेडिकल के हमारे जो एचओडी हैं पीडियाट्रिक वार्ड के, उनके यहाँ भेजा जा रहा है ताकि एक बार वो बच्चे को सकुशल देख लें और बच्चा ठीक होगा फिर उनके जो परिजन है उनको दे दिया जाएगा बच्चे को। बच्चा अभी बिल्कुल सकुशल है, लेकिन एक अतियातन उसको एक बार उसके हमारे जो डॉक्टर्स हैं एक बार थॉरो उसको एग्जामिन कर लें फिर बच्चे को दे दिया जाएगा। ये संभवतः बच्चे को क्या कुछ देर कुछ घंटे या एक आध दिन ऑब्जर्वेशन में भी क्या डॉक्टर्स रखेंगे? ऐसी कोई बातचीत आपकी डॉक्टर से हुई हो? नहीं, अभी जब बच्चा पहुंच जाएगा तब करेंगे, मैं इसका एडवांस में नहीं बता पाऊंगा, वो पूरे डॉक्टर के ऊपर है। बच्चे की सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये डॉक्टर दयाल जो हैं, जो एचओडी के वहाँ हमारे एचओडी हैं एसएन मेडिकल में पीडियाट्रिक के, वो कॉल करेंगे बच्चा जब पहुंच जाएगा उसको देख करके। प्राइम बच्चा अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक कंडीशन में है, लेकिन फिर भी चूंकि इतने दिन वो इतने देर नीचे वो रहा है, 100 फीट नीचे रहा है, तो एक बार हेल्थ कंडीशन वो देख लें उसका और जो भी डॉक्टरी एडवाइस होगा उसके अनुसार आगे ऐसी घटनाएं ना हो इसको लेकर क्या प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाए जाएंगे? क्योंकि प्रोटोकॉल नियम स्टैंडर्ड्स तो बने हुए लेकिन उसका पालन नहीं होता है। डीएम साहब, अभी तत्काल प्रभाव से हम लोग जितने भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैं उसके साथ सारे गाँव को और जितने कस्बे हैं उसको, हमारे जितने मजिस्ट्रेट्स हैं, जितने हमारी पुलिस की फोर्स है, हमारे लेखपाल हैं, सचिव हैं और विलेज लेवल तक जो हमारा ऑफिसर है, सबको अभी लगा करके अगले 24 घंटे तक ऑपरेशन चला के एक चेक करके पहले एक सर्टिफिकेट लिया जाएगा। इसके बाद जो हमारे ग्राम प्रधान खासकर जो गांव लेवल पे होते हैं और सचिव और हमारे जो बीट कांस्टेबल होता है एंड लेखपाल, उनको बता के कि एक बार इस पे गहरी नजर रखा जाए, बिकॉज इंसिडेंट इस तरह का होता है, जो छोटा बच्चा होता है उसके साथ साथ अपनी फ्यूचर पूरी लाइफ होती है, बिल्कुल, और हमेशा सफर छोटा बच्चा करता है इसमें। अतः इस तरह घटनाएं दोबारा रिपीट ना हो, इसमें पूरा प्रयास किया जाएगा और अगले 24 घंटे में ये सब कार्रवाई करके इंश्योर किया जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का कोई भी एक तरह बोरवेल जो है ओपन ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डीएम प्रभु नारायण सिंह जो जानकारी दे रहे थे, आगरा के डीएम है। बच्चा अभी पूरी तरीके से सुरक्षित है, सकुशल है। बच्चे को फिलहाल जो पीडियाट्रिक्स है, जो एचओडी हैं ज़िले के, वो देखेंगे बच्चे को क्या मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जाना है या नहीं रखा जाना है, ये डॉक्टर्स तय करेंगे। अभी तक वहाँ तक बच्चा पहुँचा नहीं है, लेकिन बच्चे को जब निकाला गया उस वक्त जो वहाँ पर मेडिकल टीम मौजूद थी, उन्होंने बच्चे को देखा है, ऑब्जर्व किया है, उससे बच्चा सुरक्षित लग रहा है, लेकिन फिर भी एहतियातन बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखा जा सकता है। दूसरी तरफ अगले 24 घंटे में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे एक भी बोरवेल जिले में खुले ना हो। उत्तराखंड में सरकार ने कोविड कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए यानी 22 जून की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। लेकिन राहत की बात यह है कि सरकार ने कुछ प्रतिबंधों के साथ चारधाम की यात्रा को खोल दिया है। चारधाम यात्रा केवल जिला स्तर पर ही खोली गई है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा चमोली जिले के लोगों के लिए, केदारनाथ धाम की यात्रा रुद्रप्रयाग जिले के लिए और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा केवल उत्तरकाशी जिले के लोगों के लिए खोली गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक स्थानीय लोगों को भी धाम में प्रवेश करने के लिए कोविड की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है।
उत्तराखंड में निकला कोरोना का दम, खतरा अभी भी नहीं हुआ है कम। हफ्ते भर बढ़ गई कर्फ्यू की मियाद, सख्ती से ही कोरोना से होंगे आजाद। उत्तराखंड सरकार ने एक हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू और बढ़ा दिया है। अब राज्य भर में 22 जून तक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। उत्तराखंड सरकार ने 15 जून से राज्य के 3 जिले चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लोगों के लिए 4 धाम यात्रा खोल दी है। इसके लिए आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। कोविड कर्फ्यू के दौरान मिठाई की दुकानें सप्ताह में 5 दिन खुलेंगी, जबकि दूसरी दुकानें 3 दिन खोली जाएंगी। विक्रम, टेम्पो और सिटी बसों के संचालन की अनुमति भी राज्य सरकार ने दे दी है। वहीं शादी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 50 कर दी गई है। राजस्व न्यायालय भी सरकार ने खोलने का फैसला किया है। कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए आज सरकार ने इस राज्य में कोविड कर्फ्यू को 15 तारीख से 22 तारीख तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसमें पुरानी एसओपी तकरीबन वही रहेंगी। कुछ परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। मसलन बद्रीनाथ दर्शन के लिए चमोली जनपद के लोगों को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ दर्शन की अनुमति दी गई है। इसी तरह रुद्रप्रयाग जनपद के लोगों को केदारनाथ दर्शन की अनुमति आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ, और इसी तरह से उत्तरकाशी जनपद के निवासियों को गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन की अनुमति आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ देने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू को 22 जून तक बढ़ाने के फैसले को कांग्रेस पार्टी अव्यावहारिक बता रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि बाजार में भीड़ बढ़ने से संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अपनी हठधर्मिता के चलते सरकार लगातार अव्यावहारिक फैसले लेते चली जा रही है। ऐसा क्यों नहीं करते कि व्यापारियों के साथ बैठकर कोई बीच का रास्ता निकाला जाए और फेज वाइज धीरे धीरे करके उसको अनलॉक की स्थिति तक लाया जाए। एकदम से यकायक अगर आप सब कुछ खोल देंगे तो ये निश्चित तौर पर है कि संक्रमण की जो खतरा है वो बढ़ेगा, क्योंकि संक्रमण कहीं गया नहीं, बीमारी कहीं गई नहीं है, सिर्फ आप टेस्ट कम कर रहे हैं। इस वजह से संख्या कम आ रही है आपके आंकड़ों में, और कहीं ना कहीं खतरे की घंटी अभी भी बनी हुई है। कोरोना कर्फ्यू के बढ़ने पर जहां कांग्रेस सवाल उठा रही है, वहीं सरकार के फैसले से व्यापारी वर्ग खुश है। उनका कहना है कि सरकार धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रही है। मिठाई की दुकानों को 5 दिन किया गया है, उनके लिए हम उस निर्णय के लिए हम सरकार का स्वागत करते हैं, और ये हमने इसके लिए आवेदन भी सरकार से 2 दिन पहले किया था। लिहाजा होटल एसोसिएशन की तरफ से भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे और माननीय मुख्यमंत्री से आवेदन किया था कि होटल चलाने वालों के लिए जो शादी समारोह है उसकी संख्या को बढ़ा दिया जाए। हमने 100 व्यक्तियों की मांग की थी, उसको 50। तो उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को 1 हफ्ते के लिए एक्सटेंड किया गया है, लेकिन कुछ ढील दी गई है। उस पर जरूर विरोध के सुर भी सुनाई पड़ रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार कब तक आर्थिक गतिविधियों को रोक कर रखा जा सकता है, क्योंकि एक तबका ऐसा भी है जो आर्थिक गतिविधियों को चालू करने की मांग कर रहा है। इस चर्चा मेरे साथ शादाब शम्स जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। शादाब जी वेलकम। उमा सिसोदिया जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उमा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सिद्धार्थ अग्रवाल साहब है, दून उद्योग व्यापार मंडल से के अध्यक्ष हैं, आपका भी बहुत स्वागत सिद्धार्थ जी। शुरुआत उमा जी आपसे करूंगा। कांग्रेस पार्टी ने तो इसे अव्यावहारिक बताया है, आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है जो सरकार ने फैसले लिए हैं कोविड को लेकर कि कर्फ्यू का आगे बढ़ाया गया है, कुछ ढील दी गई है, कुछ चीजों को चालू करने की इजाजत दी गई है? कि कोविड ढील दी गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी साथ ही साथ ये कहना चाहती है कि जिस तरीके से अभी भी कोरोना के केस आ रहे हैं और कोरोना वाकई में कहीं गया नहीं है, कोरोना अभी भी है
और जिस तरह से कोरोना के केस अभी भी आ रहे हैं, मृत्यु अभी भी हो रही है, सरकार को इस मामले में जरूर संज्ञान लेना चाहिए। और जो हमारी जो टेस्टिंग जो चल रही है उसमें कहीं भी किसी भी स्तर पर बिल्कुल भी ढील नहीं होनी चाहिए और सरकार को तीसरी वेव की तैयारी भी साथ ही साथ करनी पड़ेगी। देखिए, मैं हमेशा से कहती हूँ, आम आदमी पार्टी हमेशा से कहती है कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। हमारी जितनी आर्थिक गतिविधियां हैं हम उनको बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या और इतनी बड़ी आर्थिकी हम लोग संभाल नहीं पाएंगे। पिछले साल जो कोरोना के टाइम हाहाकार हुआ है वो हम सभी लोगों ने देखा है कि लोग दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो गए थे। तो आम आदमी पार्टी सरकार के संरोध का फैसले का जो है वो स्वागत करती है, किंतु साथ ही साथ सरकार को ये चेताने की कोशिश भी हम लोग करते हैं कि कहीं भी कर्फ्यू में, कहीं भी कोरोना के टेस्टिंग में और कोरोना के मामलों में, हॉस्पिटल्स में जो भी हमारे सुविधाएं हमें देनी है उन मामलों में कहीं भी कोई भी छोटी सी भी कोताही ना बरती जाए। और साथ ही साथ मैं जरूर ये कहना चाहती हूँ कि जो 4 धाम यात्रा जो शुरू की है मतलब पर्टिकुलर उन्हीं जिलों के लिए, आम आदमी पार्टी इसका भी स्वागत करती है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आर्थिकी जो है वो प्रदेश की वो सुधरे। किंतु साथ ही साथ हम ये भी जरूर कहना चाहते हैं कि वहां पर वो हश्र ना हो जो कुंभ के टाइम हुआ है। आज ही आप अखबार उठा के देखिए, नहीं, कुंभ के टाइम में तो खैर दुनिया भर से लोग आ रहे थे, कम से कम वहां अभी तो जिले भर का हाल है कि जिले भर के लोग जाएंगे। सरकार को अपना प्रशासन और खासतौर पे अपनी स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उनको सुदृढ़ करने का भी मतलब पूरा उनको उस बात का भी सुदृढ़ उनको करना चाहिए कि कोरोना बिल्कुल फैलने की स्थिति में दोबारा ना आए। और जो तीसरी ठीक है सिद्धार्थ अग्रवाल, आप कैसे देखते हैं सरकार के फैसले को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सरकार के फैसले पर कुछ इफ एंड बट लगाकर उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। व्यापार मंडल का क्या रुख है? देखिए, व्यापार मंडल लगातार सरकार को, व्यापारी वर्ग लगातार सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कोविड के दौरान खड़ा रहा है और हर निर्णय पर सरकार के व्यापारी ने सरकार का साथ दिया। इसी क्रम में सिर्फ व्यापारियों को सिर्फ एक ही इस कोविड कर्फ्यू में समस्या है। व्यापारी को कहीं ना कहीं उम्मीद ये थी कि व्यापार अब इस हफ्ते से 5 दिन निरंतर चलेगा, जो कि 3 दिन चला, लेकिन सरकार से उसके अलावा व्यापारी वर्ग की जितनी मांगे थी वो सरकार ने कहीं ना कहीं मानी है और व्यापारी वर्ग उसका बहुत स्वागत करता है। हम लोगों ने जैसे शादी समारोह के लिए 100 की संख्या की मांग सरकार से रखी थी, जिसके विषय में हमारे होटल व्यवसायी, पर्यटन व्यवसायी सरकार से मिले थे, उसके लिए तुरंत सरकार ने उसको माना है। तीसरा, जो पर्वतीय जिलों में चाहे हमारा चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी को जिस तरीके से 4 धाम यात्रा के लिए परमिशन मिली है वो भी बहुत स्वागतपूर्ण निर्णय है। तीसरा, जो मिठाइयों की दुकानें हैं, मिठाइयों की दुकानों की समस्या को देखते हुए भी सरकार ने उनका संज्ञान लिया है। सारे ही मामलों में व्यापारी सरकार के निर्णय का स्वागत करते हैं। सिर्फ ये निवेदन करबद्ध व्यापारी करना चाहते हैं कि व्यापारियों की आर्थिकी बहुत जर्जर परिस्थिति में है, व्यापारी बहुत खराब परिस्थिति में आज की तारीख में है, उनको अगले हफ्ते से निरंतर 5 दिन के लिए उनका व्यापार संचालित करने की सरकार अनुमति दे। ठीक है शादाब शम्स, एक बात जो उमा सिसोदिया ने उठाया उससे रिलेटेड मेरा सवाल है कि चलिए कांग्रेस पार्टी के कोई प्रतिनिधि आज हमारे साथ जुड़े नहीं है तो उनसे भी सवाल ही जरूर पूछता, लेकिन आम आदमी पार्टी ने आपके फैसले का स्वागत किया, सरकार के फैसले के साथ हैं, लेकिन उन्होंने एक सवाल उठाया है कि जैसे आपने 4 धाम यात्रा के लिए जिस पर्टिकुलर जिले का है वहां के लोगों को इजाजत दी है RT-PCR टेस्ट के साथ, अब आपको ये सुनिश्चित करना है, मतलब सरकार को, प्रशासन को, कि वहां पर जो लोग जाएं वो RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही जाएं। पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा उमा सिसोदिया जी का कि आज उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ अच्छी बात की, और ये एक विपक्ष की भूमिका इसी तरह से निभानी चाहिए, जहां सही हो सही को सही कहना चाहिए, और चिंता स्वाभाविक है, विपक्ष को इस बात की भी चिंता रखनी चाहिए कि कहीं लापरवाही ना बरती जाए। मैं पूरी तरह से आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं उमा जी कि बिल्कुल लापरवाही नहीं बरती जाएगी, सरकार बहुत संजीदा है और उत्तराखंड में हमने 4 धाम यात्रा खोली भी है लोकल लेवल पे, और हमारी उम्मीद है कि बाहर से कोई आदमी ना आए, जो आए वो भी RT-PCR टेस्ट करा के आए, और जिससे या जो भावनाएं हैं वो भी आहत ना हो, लोगों की भावनाएं भी, कारोबार भी उससे थोड़ा थोड़ा चलता रहे, आजीविका चलती रहे, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी ना हो। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि विपक्ष कंफ्यूज बहुत है। कांग्रेस की प्रवक्ता को मैं अभी सुन रहा था, गरिमा जी को, आपके रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि ये क्यों खोल दिया, ये अभी नहीं खोलना चाहिए था, व्यापार कंफ्यूज हैं,
पूरी तरह से। एक तरफ तो भी कहते हैं हम व्यापारियों के साथ हैं, उनके साथ मिलके कहते हैं कि सरकार को घेरो, और कभी कहते हैं कि ये खोल दिया है तो ये गलत खोल दिया है, ये ठीक नहीं। भाई करना क्या चाह रहे हो, क्लियर करो ना। असल में कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रही है, और उसका काम सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है, और ऐसे टॉपिक्स पे फिर कांग्रेस अपना पक्ष रख के भाग जाती है, हिट एंड रन की पॉलिसी अपनाती है कि बोल भी दिया, विरोध भी कर दिया और अब दूर भी निकल गए। मुझे लगता है कि उत्तराखंड सब कुछ देख रहा है, जहां माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी खुद अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी लेते हुए कोरोना के पेशेंट्स को पीपीई किट पहन के हॉस्पिटल से अलग अलग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनका हालचाल पूछ रहे हैं। ये बताता है कि कितनी संवेदनशील सरकार है। और जब सरकारें संवेदनशील होती हैं तो सरकारें कोशिश करती हैं कि हम अपने लोगों में एक गिर के ना देखें। जैसे कोरोना का एक काल चल रहा है, कोरोना में कुछ लोग, कहावत है कि कुछ लोग गड्ढे में गिर के देखना चाहते हैं, कुछ लोग दूसरों को गिरते हुए देखने से सीखना चाहते हैं। तो हम लोग जो थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं उसके पीछे का कारण यही है कि दिल्ली खुला है। अगर कुछ दिल्ली में कोई दिक्कत आती है तो कम से कम हम देखेंगे। बिल्कुल शम्स साहब, उमा जी 15 से 20 सेकंड में कोई सजेशन, क्योंकि आपने जो बात कही उसमें शादाब शम्स साहब ने आपका वेलकम किया, चलिए हेल्दी आपने विपक्ष की भूमिका निभाई है, कोई सजेशन आपके पास सरकार के लिए? देखिए, सरकार के लिए मेरा सजेशन सिर्फ यही है कि सरकार को अपनी जो कोविड जो टेस्ट की जो दर है उसको बिल्कुल भी नीचे नहीं करना चाहिए। लगातार हर व्यक्ति का कोविड टेस्ट जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमें उससे ये पता चलता है कि हमारे प्रदेश में संक्रमण कितना बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उसमें जरा से भी कोताही नहीं। ठीक है, टेस्टिंग, हाँ, संक्रमण के अगर मामले कम आ रहे हैं तो टेस्टिंग कम नहीं होना चाहिए। सिद्धार्थ अग्रवाल साहब, आपकी तरफ से, व्यापार मंडल की तरफ से सरकार से कोई मांग, कोई सुझाव, तो 30 सेकंड में सर प्लीज कंप्लीट कीजिए। सरकार से व्यापारियों की सिर्फ यही मांग है कि सरकार व्यापारियों को नंबर 1 को हफ्ते में कम से कम 5 दिन व्यापार चलाने की छूट दे। दूसरा, इस साल के हाउस टैक्स से व्यापारियों को निजात मिले। तीसरा, जो बिजली का फिक्स चार्ज है वो सरकार के द्वारा माफ किया जाए। चौथा, जो हमारे लगातार व्यापारी और कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वॉरियर मानते हुए व्यापारियों और उनके कर्मचारियों को वैक्सीनेशन की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाए। इस विषय में हम लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बिल्कुल, ये जो चौथा आपने मांग किया, मुझे नहीं लगता कि सरकार इस पर कुछ ना कुछ जल्दी कर ही लेगी, व्यापारियों को लेकर जो वैक्सीनेशन और उनके, क्योंकि उनसे ज्यादा कम्युनिकेशन होता है। शादाब शम्स साहब जल्दी से सर 30 सेकंड। देखिए, सिद्धार्थ अग्रवाल जी ने जो बात कही है, व्यापारी नेता है और व्यापारी हमारे हैं। उनकी चिंता सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को है, क्योंकि वो वर्ग है जो आज परेशान है। हम समझ सकते हैं उनकी दिक्कतों को, लेकिन जब जिंदगी का सवाल हो, जब जान है तो जहान है। अब जान नहीं होगी तो जहान का क्या करेंगे? अब ये कहा जा सकता है कि जान भी है तो जहान भी है। अब उस जहान के लिए हम जो सपोर्ट, जो कुछ कर पाएंगे, लगातार व्यापार मंडल, सिद्धार्थ जी, सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिल रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि अपने प्रदेश के व्यापारियों को, चलिए प्रदेश के व्यापारियों के साथ आप रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शादाब शम्स साहब आपका, उमा सिसोदिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सिद्धार्थ अग्रवाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल उत्तराखंड में कुछ ढील के साथ, कुछ राहत के साथ कोरोना कर्फ्यू को एक्सटेंड किया गया है। कुछ आवाजें इसके विरोध में आ रही हैं, लेकिन कुछ आवाज इसके पक्ष में भी हैं। कुल मिलाकर सरकारों की भी अपनी मजबूरी है कि आर्थिकी को कैसे बढ़ाया जाए, बाजार को अब बहुत ज्यादा दिन तक बंद नहीं कर सकते हैं। तो आज के चर्चा में बस इतना ही।